नमस्कार दोस्तों। आज हम एक बड़े राजनीतिक विवाद पर बात करेंगे। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि 1947 में भारत को सच्ची आजादी नहीं मिली थी। उनके इस बयान पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। राहुल गांधी ने इस बयान को न सिर्फ देशद्रोह करार दिया, बल्कि इसे हमारे स्वतंत्रता सेनानियों और संविधान का अपमान भी बताया। तो दोस्तों आइए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप हमारी वीडियो को लाइक और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाएं। तो बात करते हैं आखिरकार मोहन भागवत का यह बयान क्या था। मोहन भागवत ने हाल ही में कहा कि 1947 में मिली आजादी अधूरी थी। हमें सच्ची आजादी तब मिली जब राम मंदिर का निर्माण शुरू हुआ। यह बयान आरएसएस की विचारधारा के अनुसार राम मंदिर को सच्ची आजादी का प्रतीक मानता है। आरएसएस का मानना है कि हिंदू धर्म और भारतीय संस्कृति को स्वतंत्रता के बाद भी न्याय नहीं मिला। उनका विचार है कि भारत की सच्ची स्वतंत्रता सांस्कृतिक पुनर्जागरण के जरिए ही संभव है। आखिरकार भागवत के बयान पर सवाल उठता है, क्या यह 1947 की आजादी और संविधान की अहमियत को खारिज करने की कोशिश है? क्या यह बयान केवल सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के लिए दिया गया है? दोस्तों, इस पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी मोहन भागवत, बीजेपी और आरएसएस पर तीखा हमला बोला है। राहुल गांधी ने कहा, मोहन भागवत कह रहे हैं कि 1947 में भारत को सच्ची आजादी नहीं मिली। यह बयान हमारे स्वतंत्रता सेनानियों और भारतीय नागरिक और संविधान का अपमान है। उन्होंने इसे देशद्रोह करार देते हुए कहा, मोहन भागवत हर 2-3 दिन में अपने बयानों से यह बताते रहते हैं कि आजादी की लड़ाई और संविधान के बारे में क्या सोचते हैं वे। राहुल गांधी ने यह भी कहा, मोहन भागवत के हिसाब से 1947 की आजादी और संविधान का कोई महत्व नहीं है। अगर यह बयान किसी और देश में दिया जाता तो मोहन भागवत के खिलाफ केस दर्ज होता और उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता। राहुल गांधी ने कहा कि यह बयान उन लाखों स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान है जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी। राहुल ने सवाल किया है कि मोहन भागवत और आरएसएस ने आजादी की लड़ाई में क्या योगदान दिया। उन्होंने यह भी कहा कि आरएसएस ने हमेशा संविधान और आजादी की प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। दोस्तों, 1947 में आजादी भारत के लिए केवल सत्ता का हस्तांतरण नहीं था। यह महात्मा गांधी, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस और हजारों स्वतंत्रता सेनानियों के संघर्ष का परिणाम था। क्या मोहन भागवत यह कहना चाहते हैं कि उनकी कुर्बानियों का कोई महत्व नहीं है? 1947 की आजादी ने हमें संविधान और लोकतंत्र दिया। मोहन भागवत का यह बयान संविधान और लोकतंत्र के महत्व को खारिज करता है। इस बयान के पीछे की मंशा पर सवाल भी उठते हैं। क्या यह बयान आगामी चुनाव को देखते हुए दिया गया है ताकि हिंदू वोट बैंक को साधा जा सके? आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, जनता का बड़ा वर्ग इसे स्वतंत्रता सेनानियों और संविधान का अपमान बता रहा है। कांग्रेस भी इस मुद्दे को लेकर बीजेपी और आरएसएस पर हमला बोल रही है। बीजेपी और आरएसएस इसे सांस्कृतिक पुनर्जागरण का नाम दे रहे हैं। इस बयान ने जनता को 2 हिस्सों में बांट दिया है। एक वर्ग इसे सही मानता है जबकि दूसरा वर्ग इसे गलत और भड़काऊ मानता है। इस बयान का असर आगामी चुनाव पर पड़ेगा। यह मामला बीजेपी और कांग्रेस के बीच बड़ा मुद्दा बन सकता है। दोस्तों, मोहन भागवत का यह बयान केवल आजादी के महत्व को कमतर नहीं करता, बल्कि संविधान पर भी हमला है। अगर 1947 में मिली आजादी को अधूरी माना जाए तो क्या उन हजारों बलिदानों को खारिज नहीं करता जिन्होंने भारत को स्वतंत्र बनाया? यह कहना कि राम मंदिर के निर्माण से हमें सच्ची आजादी मिली संविधान और लोकतंत्र की गरिमा का सीधा अपमान है। आरएसएस के नेताओं के बयानों से ऐसा लगता है कि वे हमेशा स्वतंत्रता आंदोलन को कमतर आंकते हैं। क्या यह बयान जनता को भड़काने और देश को सांप्रदायिक आधार पर बांटने के लिए दिया गया है? दोस्तों, मोहन भागवत का यह बयान केवल एक बयान नहीं है, यह एक गहरी सोच और एजेंडा को दर्शाता है। हमें अपने संविधान, स्वतंत्रता सेनानियों और लोकतंत्र का सम्मान करना चाहिए। आपकी क्या राय है? क्या यह बयान सही है या राहुल गांधी की आलोचना जायज है? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर दें। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाएं और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।